द मिस्ट्री ऑफ रोहन्स मर्डर। रोहन की हत्या का रहस्य। शहर के एक अमीर व्यवसायी की हत्या हुई। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि हत्या के पीछे एक बड़ा राज था। व्यवसायी का नाम रोहन था और वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसकी हत्या उसके घर में हुई थी और पुलिस ने जल्द ही उसके घर के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि रोहन की पत्नी नेहा के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। नेहा ने पुलिस को बताया कि रोहन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था और वह उससे बहुत परेशान थी। पुलिस ने नेहा को शक के अपराध आधार पर हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। नेहा ने पुलिस को बताया कि उसने रोहन की हत्या नहीं की थी, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह रोहन के दोस्त के साथ अवैध संबंध में थी। पुलिस ने नेहा के दोस्त को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। उस दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसने रोहन की हत्या की थी, लेकिन उसने यह भी बताया कि नेहा ने उसे हत्या करने के लिए उकसाया था। पुलिस ने नेहा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के बाद नेहा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। नेहा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद पुलिस ने यह माना कि मामला सुलझ गया है, लेकिन नेहा के वकील ने अदालत में एक नई अपील दायर की। जिस अपील में उन्होंने नेहा कहा कि नेहा निर्दोष है और उसके दोस्त ने उसे फंसाया है। अदालत ने नेहा के वकील की अपील को स्वीकार किया और मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया। पुलिस ने फिर से अपनी जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस को जल्द ही उन्हें एक नई जानकारी भी मिली जो नेहा को निर्दोष साबित कर सकती थी। पुलिस ने पाया कि नेहा के दोस्त के पास एक और साथी था
जो रोहन का दुश्मन था। पुलिस ने उस साथी को हिरासत में ले लिया और उससे आगे की पूछताछ शुरू की। उस साथी ने पुलिस को बताया कि उसने रोहन की हत्या की थी, लेकिन उसने यह भी बताया कि नेहा के दोस्त ने उसे हत्या करने के लिए उकसाया था। पुलिस ने नेहा के दोस्त को फिर से हिरासत में ले लिया और उससे और आगे की पूछताछ भी की। नेहा के दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसने रोहन की हत्या नहीं की थी, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसने नेहा को फंसाने के लिए उसके साथी के साथ मिलकर काम किया था। पुलिस ने नेहा को निर्दोष घोषित किया और उसे जेल से रिहा कर दिया। नेहा को निर्दोष घोषित किए जाने के बाद वह अपने घर वापस आई, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी खतरे में थी। रोहन के दुश्मनों ने अभी भी उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने नेहा की सुरक्षा के लिए एक विशेष टीम तैयार की, लेकिन नेहा को अभी भी अपनी जान का खतरा था। वह अपने घर पर अकेले ही कैद होकर रह गई थी। लेकिन एक दिन नेहा को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने नेहा को बताया कि वह रोहन का दुश्मन है और वह उसे मारने के लिए आया है। नेहा ने पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि वह खतरे में है, उसकी जान खतरे में है। पुलिस ने तुरंत नेहा के घर के बाहर एक विशेष टीम तैनात कर दी, लेकिन नेहा के दुश्मन ने अभी भी उसे मारने की कोशिश की। वह नेहा के घर में घुस गया और उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐन वक्त में पुलिस ने उसे समय पर उसी लोकेशन पर धर दबोचा और नेहा की जान बचा ली। नेहा के दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। नेहा की जिंदगी अब सुरक्षित थी। नेहा के दुश्मन को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद नेहा की जिंदगी अब अपने दुश्मनों से सुरक्षित थी। वह अपने घर में शांति से रहने लगी, लेकिन नेहा को अभी भी रोहन की हत्या का दर्द था। वह अपने दिल में यह दर्द छुपा कर बैठी थी। वह रोहन की याद में एक फाउंडेशन बनाने का फैसला किया, जो गरीब और असहाय लोगों की मदद करेगा। नेहा ने रोहन फाउंडेशन की स्थापना की और उसके लिए
काम करना भी शुरू किया। वह गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल बनाने लगी। गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल भी बनाने लगी। नेहा के काम ने जल्द ही पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर और उसके काम से प्रभावित होकर अपने जीवन में भी सुधार लाने के लिए अपने आप को प्रेरित किया। नेहा की यह कहानी एक प्रेरणादायी बन गई और उसने अपने देश के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में भी मदद की। वह एक सच्ची समाज सेविका बन गई। नेहा के काम ने बहुत ही जल्द पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव डाला। वह एक प्रसिद्ध समाज सेविका बन गई और लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने अंदर सुधार लाने के लिए अपने आप को प्रेरित भी किया। एक दिन नेहा को एक बड़े सम्मान के लिए चुना गया। वह एक बड़े मंच पर गई और अपने काम के बारे में बात की। नेहा ने कहा, मैं अपने पति रोहन की हत्या के बाद बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने अपने आप को और अपने दुख को अपने काम में बदल दिया। मैंने रोहन फाउंडेशन की स्थापना की और गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगी। नेहा की बात सुनकर लोगों ने खड़े होकर नेहा के लिए ताली बजाई। नेहा को एक बड़ा सम्मान दिया और वह एक सच्ची समाज सेविका के रूप में सम्मानित हुई। और इस तरह नेहा की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों की जिंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्ची समाज सेविका बनी और उसकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई। नेहा को सम्मान मिलने के बाद वह और भी प्रेरित हुई और उसने अपने काम को और भी विस्तारित करने का फैसला किया। नेहा ने रोहन फाउंडेशन के तहत एक बड़ा अस्पताल बनाने का फैसला किया और उसने अपने सारे संसाधनों को इस परियोजना में लगा दिया। कुछ ही महीनों के बाद अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ। नेहा ने अस्पताल का उद्घाटन किया और गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज प्रदान करना भी शुरू कर दिया। नेहा के इस काम ने पूरे देश में एक बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपने आप को प्रेरित भी किया। नेहा की कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई और उसने अपने देश के लोगों
की ज़िंदगी में सुधार लाने में मदद की। वह एक सच्ची समाज सेविका बन गई और उसकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। दोस्तों, ये है राहुल की मर्डर मिस्ट्री और उसकी पत्नी नेहा की कहानी का यह अंत। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।